टेक्नोलॉजी जो अभी आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हमारे घर में रोशनी है, टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से आज हम ट्रैवल कर पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं टेक्नोलॉजी की अच्छाई और बुराई के बारे में, और साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कोरोना वायरस के टाइम में टेक्नोलॉजी ने कैसे हमें हेल्प किया हुआ है या कैसे चेंजेस आए हुए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। टेक्नोलॉजी का सबसे अच्छा रूप है इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से ही आज हम एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं, आज हमारे घर में रोशनी है। ये सिर्फ हो पाया टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी की वृद्धि की वजह से आज हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या ईमेल के थ्रू एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं। आज हम एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं। ये तभी मुमकिन हुआ जब टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई, और टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचा। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ कैसी होती। टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम कुछ ही पल में लंबी दूरियों का फासला तय कर पा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी की वजह से गाड़ी, विमान, रेलगाड़ी इन सब की वृद्धि हुई है, और इनसे ही हमें कहीं दूरियों का फासला तय करने में आसानी हुई है। आज हम यहाँ बैठे बैठे कहीं पर भी पैसे का स्थानांतरण कर सकते हैं। हम यहाँ घर में बैठे बैठे किराने का सामान खरीद सकते हैं या अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हैं। हम अपने बैंक में लोन भी चुका सकते हैं आज अपने घर में बैठे बैठे। पहले हमें बैंक में जाना पड़ता था या उस जगह पर जाना पड़ता था जहाँ पर हमें बिल देना होता है या हमें जहाँ पर पैसे चुकाना पड़ता था, लेकिन आज हमें ये सब नहीं करना पड़ता है और आज हम अपने घर में ही बैठे बैठे ये सब काम कर सकते हैं। पहले आपको अपने हाथों से ही कपड़े धोना पड़ता था या आपको अपने हाथों से ही आग जलाकर खाना पकाना पड़ता था, लेकिन आज ये मुमकिन हो पाया है एक बटन के क्लिक के थ्रू। आज आप कोई भी काम कर सकते हैं सिर्फ एक बटन को दबाकर। ये तभी मुमकिन हो पाया जब हमारे पास से हमने सीखा और टेक्नोलॉजी में वृद्धि लाई। इसकी वजह से आज आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान या इसकी बुराई के बारे में। हम आजकल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं और इसका नुकसान हमारे धरती को उठाना पड़ रहा है। अगर आप लोग इंडिया में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है नेचर के लिए। इसकी वजह से जलवायु प्रणाली में भी नुकसान पहुंच रहा है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कम हो तो इंडिया को फोकस करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अगर आने वाले सालों में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस नहीं करती है तो इसका नुकसान हमें भी झेलना पड़ेगा, और इसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा। आजकल के लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं कि एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने के लिए भी अपना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे हो क्या रहा है कि लोगों की सोचने की क्षमता कम हो रही है और लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है। इससे लोगों का आईक्यू भी कम हो सकता है अगर वो लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो छोटी से छोटी कैलकुलेशन करने के लिए आप अपने आप भी कर सकते हैं और आप लोगों को करना भी चाहिए। अगर आप लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग कई बार जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तब आप वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी की वजह से आज फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी कम हो चुका है। आजकल बच्चे मोबाइल में ही गेम खेलते रहते हैं और फिजिकल कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर आप लोग आजकल के बच्चों में देखेंगे तो वो मोबाइल में पबजी जैसे गेम खेलते हैं, जो कि दिन में 8 घंटे या 9 घंटे तक खेलते हैं, और जो भी उनका फिजिकल एक्सरसाइज है वो कुछ नहीं करते हैं। आजकल बच्चों में मानसिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अगर इसको कम करना है तो बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, लेकिन आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की वृद्धि हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखना है। हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, सुबह उठकर हमें एक्सरसाइज करना है, ना कि बल्कि मोबाइल में देखकर कोई गेम खेलना है। बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। अगर वो लोग इस ट्रेंड, स्मार्टफोन के ट्रेंड के साथ नहीं चल पा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि वो पीछे रह गए। आजकल इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। एक बार आप लोगों ने एक न्यूज़ भी सुनी होगी जहां पर ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए एक पिता ने अपनी गाय को बेच दिया ताकि वो एक स्मार्टफोन खरीद पाए। तो इससे ही आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि टेक्नोलॉजी कुछ अच्छा भी कर रही है और कुछ बुरा भी कर रही है।
लोगों को इसके साथ चलने पर मजबूर भी कर रही है और लोगों को कुछ नया ज्ञान भी दे रही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बन रहे हैं वो ई वेस्ट जनरेट कर रही हैं। ये हमारे नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने नेचर को बचाएं तो आप लोग अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को रिसाइकल करने के लिए भेज दीजिए। बात करते हैं कोरोना वायरस के टाइम में टेक्नोलॉजी में कैसे चेंजेस आए हुए हैं। कोविड-19 के टाइम में आज हम अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ पा रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। आज आप कहीं पर लॉक्ड हैं और आपके पेरेंट्स कहीं दूसरी जगह पर हैं तो आप लोग जुड़ पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। ये काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग अकेले रह जाते, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कोई वीडियो कॉल, ना कोई बातचीत। हम लोग अकेले रह जाते अगर हम लोग कहीं पर बंद होते। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी ने इस टाइम भी इतनी अच्छी तरीके से हमें हेल्प किया हुआ है। इस कोरोना वायरस के टाइम में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। ऑफिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और काफ़ी सारी जगह हैं जो आज स्मार्टफोन के थ्रू कनेक्टेड है। आज टीचर्स अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं अपने फ़ोन के इस्तेमाल से, वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप पे नोट्स सेंड करके। आज हमारे ऑफिस जुड़ पा रहे हैं ईमेल के थ्रू। तो ये सब काफ़ी अच्छी बात है कि कोरोना वायरस के टाइम में टेक्नोलॉजी ने हमें इतनी अच्छी तरीके से हेल्प किया हुआ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना भी एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है और इसको अच्छी तरीके से निभाया है टेक्नोलॉजी ने। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आज कहीं पर भी कोरोना वायरस की वैक्सीन भेजी जा सकती है। इतना कहते हुए मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब इस इतने बड़े पैंडेमिक में हम लोगों को ये भी ध्यान पर रखना होगा कि जब कोरोना वायरस चला जाएगा तो हमें उन सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी याद रखना होगा जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स है उन लोगों ने कितना अपना टाइम और कितना ज़्यादा एफर्ट दिया है इसको हराने के लिए। अब इस टाइम में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे कि ऑफिसेज और इंस्टीट्यूट्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ऐसे कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने आज तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं किया था, जो ऑफलाइन टीचिंग करते थे, लेकिन आज उन्हें ऑनलाइन टीचिंग करना पड़ा तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। पर भी हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाया, ऑनलाइन के थ्रू उन लोगों ने सीखा और फिर हमें पढ़ाया। तो इस बात को हमें भी याद रखना होगा, हम सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना होगा कि टीचर्स ने कितना ज़्यादा तकलीफ़ उठाया है हमारे लिए। तो इसके साथ ही आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होगा क्योंकि आपके टीचर्स आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करके दिखाना होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये बात सबके पास पहुंचनी ज़रूरी है। तो इतना कहते हुए बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में।